May I come in, sir? यस कम इन. Sit down. वो तो बैठूंगा ही ना, खड़े खड़े इंटरव्यू थोड़ी दूंगा. ओके ओके ओके. Tell me, what are your strengths and weaknesses? Why are you laughing? सर ये सबसे चूतिया सवाल है सर, सबसे चूतिया. सबसे पहले तो स्ट्रेंथ है ही नहीं. In English, please. In English. I'm telling you. Why will I tell you my weaknesses? मैं आपको अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेस के नाम पे बताऊंगा. जैसे इंग्लिश, आई एम ए परफेक्शनिस्ट, मैं वर्कहोलिक हूँ, मैं इनोसेंट हूँ. इंग्लिश, अबे चुप कर बहन के लोड़े. ये क्या है इंग्लिश 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 लगा रखा मैं. अरे 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 यार तुम तो बुरा मान गए यार. मेरा मतलब है कि आती हो तुम बोल दो, वरना नहीं. वरना क्या है? वरना क्या? वरना कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी चलेगी. और वैसे भी हिंदी हमारी मातृभाषा है ना. अब आए ना लाइन पे. 4 साल का था मैं जब मेरे पापा जबलपुर में किसी हलवाई के यहाँ काम करते थे. खुद तो कभी स्कूल गए नहीं, इसलिए अपनी गांड घिस घिस के मुझको स्कूल में भर्ती करवाया. अब कहने के लिए तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, लेकिन साला हमारे टीचर लोग खुद हिंदी में बात करते थे. हमारे स्कूल के लड़के एक दूसरे से यो व्हाट्स अप डॉग ऐसे बात नहीं करते. तो कैसे करते हैं? क्या भोग रहा है तेरा लोंडा आजकल है? ऐसे गले मिलते हैं. किसी तरह रट्टा मार मार के 10 तक पहुंचे तो पता चला कि जिंदगी में सफल होने के लिए बस एक ही तरीका है, गवर्नमेंट जॉब. आज 1 घंटा, और वो है इंजीनियरिंग. सब ये कहते थे, माँ बाप टीचर लोग, गली का वॉचमैन भी हमसे पूछता था, और भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी? भगवान जी तुमको क्या करना है? नहीं यार, वो तो ऐसे ही पूछ रहा होगा ना, तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए. हाँ, जैसे कि उसकी खुद की बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हो ना, जिसमें वो खुद ही सिक्योरिटी गार्ड बना फिर रहा है, जिससे उसकी कंपनी में कोई चोर ना घुस जाए, है ना. हौसला बढ़ाएगा हमारा. इसीलिए हमारे स्कूल के बच्चे हम सब पहुंच गए बकरे की तरह. मैं IIT, मैं NIT. अरे जिस बच्चे ने अपने बाप को जलेबी तलते देखा है, वो तो यही सोचेगा ना कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है. I did not choose this engineering life, sir, and neither did this engineering life choose me. It was shouted by my throat by my teachers while my hand were tied to my back by my friends, and my parents watched in silence. इंग्लिश इंग्लिश. अभी और इंग्लिश सुना का तो मदर चो सुन. 10th के बाद 2 साल लगे इस कॉलेज में घुसने के लिए. 2 साल. वो तो लगती है ना, 11वीं और 12वीं भी तो करनी पड़ती है. अपने चाचा जी कॉलेज तो है नहीं कि डायरेक्ट भर्ती कर देंगे, है ना. कोचिंग में निकाल दिया. कोचिंग की बात कर रहा हूँ. ना कुछ खेले ना कुछ सीखे, और 2 साल बाद जब यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के बड़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे वो फूल भी खिल उठते हैं. हा. हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के. और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवन साथी लड़कों मान चुकी है. तो तुम भी सुधारो अपनी अंग्रेजी. तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूँ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करूँ. बहुत लगा. तुम्हें देख के तो ऐसा लगता नहीं है. जॉब इंटरव्यू दे दे के थक गया हूँ, इसीलिए ऐसी हालत हो गई है. ओह अच्छा. ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब, एक्सटर्नल, इंटरनल, मैचेस, माइनर, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, गांड मार के रखी यार हमारी. महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग, और फिर हमारा प्रिसेप्शन बना देते हो कि हम लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं. अरे बिना इंग्लिश बोले, बिना लड़कियों से बात किए कौन गांडू रहना चाहता है वैसे? पर टाइम का है कुछ सीखने के लिए, लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3 लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग इंग्लिश छोड़ के. लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए. इंग्लिश स्पीकिंग तो चाहिए. तुम्हें आती है तो तुम भी बोलो कुछ 4 लाइन. It is not that we cannot English speaking, sir. We are just very conscious of audition pronunciation, and we are not confident to speak in front of anyone else. If the curriculum was a little bit diverse, if the engineering college and our country focused on our all-round development instead of functioning like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दी मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में. मैंने तो सिर्फ 4 लाइन ही बोला था.
तुमने तो पूरा पार्ट ही सुना दिया। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूँ? डू आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ स्लेव ऑफ योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन? नहीं 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 भाई नहीं, मैंने तुझे इंटरव्यू में बुला कर ही गलती की है, और तो और तूने मुझे भी हिंदी बोलना सिखा दिया है। इसके लिए भी धन्यवाद। अब आप जा सकते हो। थैंक यू।